कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान 70 साल से साजिश रच रहा है। ये बात पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो चुकी है। पाकिस्तान अब तक 4 बार खुली जंग लड़ चुका है। सीधी लड़ाई में भारत से हर बार मात खाने के बाद पाकिस्तान 30 साल से आतंकवाद को हथियार बनाकर प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। ये भी जग जाहिर है। सीमा पार से गोलाबारी, आतंकवादियों की घुसपैठ और बेगुनाह लोगों पर आतंकी हमले करवाने के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है, ये भी सबको मालूम है। भारतीय सेना आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन देश के नेता राजनीति में बिजी हैं और राजनीति भी ऐसी सेना आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन देश के नेता राजनीति में बिजी हैं और राजनीति भी ऐसी जिससे सहयोगी दल ही कश्मीर के मसले पर एक दूसरे से सहमत नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इन दिनों पाकिस्तान की पैरवी में जुटे हैं। मोदी सरकार साफ कह चुकी है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद एक्सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा तब तक उसके साथ कोई बात नहीं होगी, जबकि फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि पाकिस्तान से बात नहीं होगी तब तक कश्मीर के हालात नहीं सुधरेंगे। पाकिस्तान शेलिंग करेगा, कभी रोकेगा नहीं। आपको गलतफहमी है कि पाकिस्तान रोकेगा जब तक आप उनके साथ कश्मीर पे बात नहीं करेंगे। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे और आप समझेंगे कि ये रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। पाकिस्तान इज अ पार्टी टू जम्मू एंड कश्मीर। वो कहते हैं, हम कहते हैं जो उनके पास कश्मीर है वो हमारा है, वो कहते हैं जो कश्मीर हमारे पास है वो उनका है। क्या है? हमारा बेड़ा गर्क है। फारूक अब्दुल्ला की दलीलों को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत कतई नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कश्मीर जल रहा है क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां ठीक नहीं है। मैं अब काफी समय से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की पॉलिसीज ने जम्मू कश्मीर को जला दिया है, मगर जो कहा जा रहा है कि चाइना से, पाकिस्तान से, इन लोगों से कश्मीर का डिस्कशन होना चाहिए, मेरी राय है कि कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर, और ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल बिजनेस है और इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है। धन्यवाद। तो हमारे साथ कई सारे खास मेहमान कुछ जुड़ने वाले हैं, कुछ जुड़ गए हैं। मेरे साथ रूट्स इन कश्मीर के सुशील पंडित जी हैं, जाने माने इंटेलेक्चुअल हैं। साथ ही साथ मेरे साथ RSN सिंह साहब है, स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट, और रागिनी नायक है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जल्दी ही जुड़ेंगे। लेकिन रागिनी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्या बीजेपी जिम्मेदार है? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जब कबीलाई लोग आकर 1949, 1947 के बाद घुसे, तब क्या बीजेपी का शासन था? जब वहां से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, तब क्या बीजेपी का शासन था? जब वहां पर आतंकवाद चरम पर पहुंचा, तब वहां पर क्या बीजेपी का शासन था? तो बीजेपी के शासन को ही सिर्फ जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती हैं आप? अगर राहुल गांधी बोलते कि हमारी और बीजेपी दोनों का जॉइंट फेल्योर है, तो मैं इस बात को मान सकता था। ऐतिहासिक गलतियां और ऐतिहासिक उपलब्धियां, इन पर चर्चा की जाए तो इतिहास के पन्नों पर सारी विफलताओं के टीकरे फोड़ देना बहुत आसान होता है। लेकिन जो मानते हैं आप ऐतिहासिक गलती आपने की थी? जो आज रागिनी, आप मानती है कि ऐतिहासिक गलती कश्मीर में आपने की थी? तत्कालीन सरकार को देना पड़ेगा। आप मुझे पूरा करने दें तो आपको जवाब मिल जाएगा। मैं कह रही हूं कि भारत जब से आजाद हुआ, जितनी पार्टियों ने शासन किए, उनसे गलतियां भी हुई और उन्होंने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धियों को भी प्राप्त किया। और मैं समझती हूं कि इतिहास की नींव पर ही आज बनता है, हमारा आज बनता है, आज खड़ा होता है। लेकिन आज की जो समस्याएं हैं उसके लिए आप इतिहास को कब तक जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? पंडित नेहरू ने जो निर्णय लिए, उस समय की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर निर्णय लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो निर्णय लिए वो भी अपने समय की परिस्थिति को देखकर लिए होंगे। और आज जो मोदी सरकार निर्णय ले रही है उसको राहुल गांधी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और मैं बताती हूं कि क्यों कर रहे हैं।
सबसे पहली बात यह है कि जब बड़े मुफ्ती साहब ने शपथ ली और नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे तो उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया कश्मीर में जमहूरियत के लिए। उन्होंने आईएसआई को धन्यवाद दिया कि इलेक्शंस कश्मीर में बहुत अच्छे से हो पाए। और आज अगर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, और आज तो महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कश्मीर बर्बादी की कगार पे खड़ा है, तो आखिर किसकी अपरिपक्व विदेश नीति और कूटनीति की वजह से ये परिस्थिति हुई? मुझे बता दीजिए रागिनी, एक बात बताइए, आपने फारूक अब्दुल्ला की बात कर ली, उमर अब्दुल्ला की बात कर ली, आप शेख अब्दुल्ला की भी बात करिए जिनके साथ मिलके आप लंबे समय तक कश्मीर में शासन चलाते थे। शेख अब्दुल्ला की बात को आप भूल गई और नेहरू जी की गलती को एक ऐतिहासिक गलती बता दिया जिसको लेकर आज हम कश्मीर का दर्द भोग रहे हैं। मैंने ऐतिहासिक गलती नहीं बताया। अगर आप नेहरू जी पे बात करना चाहते हैं तो मैं उस पर भी बात करूंगी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन अगर साइन हुआ, राजा हरि सिंह ने अगर पाकिस्तान के पास न जाकर कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया तो उन्हें नेहरू जी के नेतृत्व पर भारत की सैन्य बल पर पूरा विश्वास था, इसीलिए पाकिस्तान के पास न जाकर कश्मीर हमारे पास आया। वहां के कबीलियाओं से, वहां के अग्रेसर से बचने के लिए, पाकिस्तान के घुसपैठियों से बचने के लिए हरि सिंह ने और कश्मीर ने नेहरू जी के नेतृत्व पे भरोसा दिया। तो मैं तो कहूंगी कि आज कश्मीर हमारा हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है, तो वो नेहरू जी की ही देन है। और आज जो ये बात फारूक अब्दुल्ला को सुना दीजिए, इनके साथ 6 साल सरकार चलाई है आपने। रागिनी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात राहुल गांधी को समझा दीजिए, फारूक अब्दुल्ला को समझा दीजिए कि 6 साल यही फारूक अब्दुल्ला हैं जो पाकिस्तान और चाइना की बात कर रहे हैं और जिनसे मिलकर 6 साल आपने सरकार चलाई है। जब हमारे साथ सरकार चला रहे थे तब ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे, आज कर रहे हैं तो हमने खंडन किया है। आप याद करिएगा दीपक जी कि इंदिरा जी मतलब सरकार चलाए तो दिल्ली करें और सरकार से बाहर हो तो पाकिस्तान करें, यही है ना नीति? यही है ना नीति रागिनी जी? यही है और इसी को टॉलरेट करते हैं हम। वही कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि हम किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान घुसपैठ करवा रहा है, आतंक फैला रहा है भारत में, जिस तरीके से हमारे सैनिकों के शरीर और भारत की आत्मा को क्षत विक्षत किया जा रहा है, इस वक्त तो पाकिस्तान से बात करने की भी कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि ये बर्थडे, बिरयानी, शॉल, साड़ी, डिप्लोमेसी, उरी, ऊधमपुर, पठानकोट, ये लगातार क्यों हो रहा है? चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कही। सुशील पंडित जी, ये कौन सी नीति है फारूक अब्दुल्ला की या महबूबा मुफ्ती की कि जब वो सरकार में रहे तब तो कहेंगे दिल्ली और जब वो सरकार से बाहर आए तो वहां की लोकल कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए कहेंगे पाकिस्तान, बातचीत, चाइना, मध्यस्थता? ये कौन सी नीति है? ये वही नीति है जो 70 साल पहले बोए गए बीजों के कारण आया विषफल है। ये वो नीति है जिसने कश्मीर को भारत के शेष भूभाग से, भारत की शेष व्यवस्था से अलग रखकर एक मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तले पनपने दिया और उनको ग्रीवांस मॉन्गरिंग के चलते उनको एक अलग से अपनी पहचान बनाने की छूट देने के चलते आज उनके दिमागों में उतना जहर भरने की गुंजाइश पैदा कर दी कि वहां का नेतृत्व और वहां का आम नागरिक दिग्भ्रमित है और आंदोलन पर और अलग अलग तरह की हिंसाओं का शिकार हुआ है। देखिए, वो एक पुराना शेर है ना कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। ये लम्हों की खता है जो हम दशकों से भुगत रहे हैं। हां, कुछ ऐतिहासिक भूलें हो सकती हैं और उन्हें ईमानदारी से मानना भी चाहिए, क्योंकि हाइंडसाइट में बहुत सारी चीजें बहुत साफ साफ दिखाई पड़ती हैं और जब तक आप उन्हें नहीं मानेंगे तब तक उन भूल सुधारों की गुंजाइश भी नहीं रहती है। इसलिए इसमें संकोच नहीं करना चाहिए कि जो ऐतिहासिक भूलें थीं उनको साफ साफ स्वीकार किया जाए कि हमने कश्मीर को एक ऐसा राज्य बनाया जहां घुसने के लिए परमिट लेने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, जहां पर कानून बनाने के लिए हमारी संसद नपुंसक है। आपने ऐसी स्थितियां कश्मीर को दी जिसकी वजह से आज वहां पर अलगाव जो है वो पूरी तरह झोंके हुए है घाटी को। नहीं, गौरव, मैं यहां आपसे जानना चाहूंगा
क्या हुआ वाकई 3 साल में? न कश्मीर में हम आगे बढ़े, न हम पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े, और इलाके का तनाव लगातार बढ़ता रहा। ऐसा क्यों हुआ पिछले 3 सालों में, और ज्यादा क्यों हुआ? नहीं, अब मैं सबसे पहले देखिए शुरुआत करूंगा कि आज राहुल गांधी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कई महीनों से सब लोग सुनना चाह रहे थे कि राहुल गांधी जी कश्मीर पे क्या नजरिया रखते हैं, तो अभी तक उन्होंने नहीं समझा कि उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी जब आप बोले तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सैफुद्दीन सोज के जो बयान था कि बुरहान वानी को हम ना मारते और उससे बातचीत करते, उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे कि या तो वो उससे सहमत है या असहमत है। लेकिन राहुल गांधी जी बड़ी आसानी से उसको भूलते हुए फारूक अब्दुल्ला जी की बात करने लगे। मैं फिर भी स्वागत करता हूं, कम से कम उन्होंने बोलना तो सीखा और इस पे अपनी बातचीत कही। फारूक अब्दुल्ला जब अभी बाय इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कश्मीर किसी के बाप का नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने तब कांग्रेस ने 1 सीट ले ली थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1। राहुल गांधी तब क्यों जो है कह सके कि हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते? ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की जो राजनीति है ये पूरी तरह से दोहरी राजनीति है। आप इतिहास में जाइए तो आज जो कश्मीर में परेशानी है, हमारी सेनाओं ने जब मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, तो आगे बढ़ के पीओके में भी ऑक्यूपाई करके आगे बढ़े, तो वापस किसने बुलाया? जब प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। इसके बाद आप बताइए, अयूब पंडित जी मारे गए, हमारे बहुत ही शौर्य जो है पुलिसकर्मी थे। राहुल गांधी जी ने अपने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से एक बार नहीं कहा कि अयूब पंडित के खिलाफ जो लिंचिंग हुई वो गलत हुई। जी मैं ये भी आशा करूंगी कि जिस तरह से बिना सवाल पूछे निर्विरोध समय आप गौरव जी को दे रहे हैं, वैसा ही 1 मिनट का मुझे लगता है कि आप बौखला रही हैं। मेरा समय अभी चल रहा है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आपका समय आएगा, जवाब दीजिएगा। और सबसे अहम बात यह है, मुझे याद है कि किसानों के लिए एक्टिंग करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, फिर देखिए ऐसा है दीपक भाई, इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा, वरना रागिनी जी पहले बोल लें, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं आप दोनों बोलेंगे, मैं दोनों को टोकूंगा। जहां पर रागिनी मुझे लगेगा गौरव को टोकना है, गौरव को टोकूंगा, आपको भी टोकूंगा अगर मुझे उसकी जरूरत लगती है। गौरव, पिछले आप भी दूसरे पर ब्लेम गेम कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ इन कंटिन्यूएशन। ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ। नहीं 3 साल में सरकार कितना आगे बढ़ी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के संदर्भ में, कितना आगे बढ़ी है बता दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसी पे आता हूं। क्या हुआ आप देखिए, इससे पहले जो सेपरेटिस्ट थे इनको चाय पे बुला के ऐसे जैसे दूल्हे राजा आए हो कांग्रेस जो है इनके साथ व्यवहार करती थी। आज एनआईए ने 2 एफआईआर करी, इससे पहले 4-5 साल एनआईए में कभी एफआईआर नहीं हुई। 23 जगह रेड की गई, इनको अरेस्ट किया गया, छापे मारे गए, इंटेरोगेशन चल रहा है। इसके बाद आप बताइए, जो बुरहान वानी था, सब्जर भट्ट था, इस तरह के जो टेररिस्ट थे उनको मार गिराया गया। पिछले 1 बुरहान वानी के लिए तो निर्मल सिंह ने किया था, गलती से मार दिया। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा था, नहीं गौरव, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि बुरहान वानी को गलती से मार दिया। आपको माफी मांग रहे थे। दीपक भाई एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कार्रवाई क्या हुई, आपका प्रश्न बहुत लाजमी है। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी मजबूत है और कांग्रेस की सरकार कितनी कमजोर थी कि झुकती थी। और इसके बाद मैं सबसे बड़ी बात जो आज कहता हूं, देखिए जो टेररिज्म है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति आके कहते हैं कि वी विल फाइट इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म। नेतन्याहू के साथ बातचीत हुई, वही बात कही। और इससे पहले हम अलग थलग पड़े हुए थे, अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था। चलिए हमको अमेरिका और पाकिस्तान नहीं जाना है। अहम बात यह है, मैं एक बात और कह दूं, गौरव जी दोनों को मौका मिलेगा, आप पूरी रामायण एक साथ मत खत्म करिए, दोनों को मौका मिलेगा। रागिनी नहीं अभी बहुत कुछ है ना कहने के लिए। ठीक है आप कहिएगा, 1 घंटे का डिस्कशन है हमारा, कार्रवाई हुई है वो है। गौरव 1 घंटे का डिस्कशन है हमारा, पॉइंट बाय पॉइंट चले तो दर्शक भी समझ सकेंगे और एक साथ उनको कई सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। रागिनी जवाब दीजिए, कि आखिरकार ऐसे हालात
जो कांग्रेस के चलते बने हैं, कांग्रेस ही उसे सॉल्व क्यों नहीं कर पाई? क्यों अलगाववादियों का एक तरह से अप्रत्यक्ष समर्थन करती रही है, या जिन पार्टियों से आप अलायंस करते हैं वो? देखिए, पहले तो कुछ गौरव, बुरहान वानी जब मारा जाता है तो पीडीपी भाजपा की सरकार जो है मिली हुई, वो पहले मुआवजे की घोषणा करती है और जब बहुत प्रेशर बनता है तो उसे वापस ले लेती है। और जैसा कि सुशील जी भी कह रहे थे और ज्यादातर सब लोग जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि किस तरह से पहले ये कहा गया कि ये तो गलती से मारा गया बुरहान वानी, और आज उसे मारे जाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता टीवी पर बैठकर लेते हैं। तो इनका विरोधाभासी चरित्र तो इसी से समझ में आता है। पिछले 10 सालों में जो कश्मीर के हालात रहे, उसके बाद किसी भी तरीके के अलगाववादियों को या हुर्रियत को ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने बुलाकर बातचीत नहीं की। और मैं आपको याद दिला दूं कि किस तरह से जब मुशर्रफ भारत आए थे तो ऑफिशियली इनवाइट किया गया था हुर्रियत को बात करने के लिए। इनके एजेंडा ऑफ अलायंस में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आज भी हुर्रियत को एज अ स्टेक होल्डर लिखा गया है। तो टीवी पर पराक्रम दिखाने वाले कश्मीर में अमन की बहाली हो, इस पर काम नहीं करते हैं। बात की गई मोहम्मद अयूब खान पंडित की, तो मीर वाइस की सिक्योरिटी में लगे हुए थे, वहां पर मार दिए गए। टीवी पर प्रवक्ता चिल्लाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि हम सिक्योरिटी वापस ले लेंगे, क्यों नहीं वापस लिया जाता? इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड आपको बार बार दिखेंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाजपा और पीडीपी सबसे बड़े अननेचुरल एलाइज हैं, जिनके कारण कश्मीर में ये बार बार समस्या आ रही है। अलगाववादियों को गाली तो टीवी पर बैठकर, जैसे ही ठीक है रागिनी, आपने अपनी बात रखी, मैं फिर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आरएसएन सिंह साहब के पास चलूंगा। आरएसएन सिंह साहब, आपको नहीं लगता कि चाहे छोटी पार्टियां हो या बड़ी पार्टियां हो, ये सब अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए वक्त के साथ बदलती रहती हैं? अगर सरकार में है तो दिल्ली की बात करेंगी, सरकार से बाहर है तो मुजफ्फराबाद की बात करेंगी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कश्मीर के बारे में जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो बिल्कुल ही एक फ्रॉड है इस कंट्री के साथ। आज जब फरूक अब्दुल्ला या कोई बात कर रहा है, या आज भी जो जिक्र चल रही है, वो आप केवल 7.2% एरिया के बारे में आप बात कर रहे हैं। और अगर 7.2% एरिया, मैं कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूं, उसमें कुछ हिस्से अगर डिस्टर्ब्ड है तो कौन कहता है? मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया में इससे ज्यादा शांत और महफूज कोई इलाका ही नहीं है पूरे दुनिया में। आप फरूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, आप यासीन मलिक की बात करते हैं, आप अंद्रबी की बात करते हैं डिबेट में, आप शेख अब्दुल्ला की बात करते हैं, आप नेहरू की बात करते हैं। आपने कभी भी साहब, आपने किसी रिंचन लद्दाखी का बात किया? आपने इस पूरे डिबेट में नहीं आएगा। कोई जम्मू के ठाकुर नाम का आदमी का कभी आएगा जिक्र? कभी नहीं आएगा। वो जो पीर पंजाल रेंज में जो पहाड़ी मुस्लिम है, शमशेर हकला पुंची, उसका नाम कभी नहीं आएगा। तो ये पूरा का पूरा माइंडसेट अपना बदल डालिए। और ये कहना कि आग लगी हुई है, अगर 7.2% एरिया में अगर लगी हुई है तो बहुत सारे देश हैं। आप पाकिस्तान पे ले लो तो बलूचिस्तान 44% एरिया है, 44% में आग लगी हुई है। तो आप इतना इसको बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हो? दूसरा चीज, मैं पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक क्लैरिटी देख रहा हूं पूरे हमारे कश्मीर पॉलिसी पे, और ये दुकानें बंद हो रही हैं। हुर्रियत की दुकान बंद होती दिख रही है। ये फरूक अब्दुल्ला, ये पूरे खानदान की दुकान जो लंदन से लेके और दिल्ली से लेके और इस्लामाबाद तक है, वो दुकानें बंद हो रही हैं। इसलिए लोगों, आप देख रहे हो, आप ये कहते हैं कि बातचीत करो। बातचीत किसके साथ? पाकिस्तान मिलिट्री के साथ, उन जिहादी तंजीमों के साथ। आप बातचीत करके वो मदरसे जो जिहादी प्रोड्यूस करते हैं वो बंद करवा देंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, पहले ये मदरसे अपने घाटी में बंद करवा दो। अरे
शर्म आनी चाहिए। इतने साल तुम्हारे पुरखों, तुमने, तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे बाप ने राज किया और तुम एक 7.2% एरिया के लोगों को तुम हिंदुस्तान के साथ नहीं जोड़ सके। तुम लीडर हो या रैकेटियर हो। और अब जब पाकिस्तान के तरफ रवैया साफ देख रहे हो तो अब चीन को ले आ रहे हो, अब चीन को यहां पे ले आ रहे हो। ये केवल फारूक अब्दुल्ला की नहीं है, ये पीडीपी में भी ऐसे ही लोग हैं। ये देखिए, ये फ्रॉड, ये मैं कह रहा हूं, ये फ्रॉड को दीपक आज से बंद कीजिए। ये 7.2% एरिया का नैरेटिव को। ठीक है, आरएसएस ठीक है, आपके बड़े जज्बाती ख्याल है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन बहस को आगे बढ़ाने के लिए शबनम लोन जी, आप क्या आरएसएस सिंह साहब की बात से एग्री करती हैं? नहीं, वो क्या मेरे से सहमत हो? जी, मैं आरएसएन सिंह साहब का बहुत सम्मान करती हूं। कभी कभी कुछ मुद्दों पे जी बोलिए शबनम जी। देखिए, आपने सुना, अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं था। इन्होंने कहा दुकान चल रही है। चलिए आरएसएन सिंह साहब, मेरी दुकान चल रही है, जाएं आपको जो करना है करें, जाओ, जिसको बोलना है बोलो। हिंदुस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को बोलो कि मेरा खाता खोले, और मैं आपको चैलेंज करती हूं, नहीं गलत आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, और मैं आपको चैलेंज करती हूं आईबी और रॉ को, मेरी तमाम जायदादों का खाका ले ले, और अगर मैं साफ सुथरा नहीं होगा मेरा, तो मेरा नाम शबनम लोन नहीं है। और सुनिए, मैंने आज फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान सुना, तो मेरा आप लोगों को एक ही मैसेज है, उस संदर्भ में इंडिया यू डिजर्व इट। बोल रहा था कि आप आके डिफेंड आप डिजर्व करते हैं ये नहीं, सुनिए, नहीं, मैं गलत बात को डिफेंड नहीं करूंगी। देखिए, एक बात है, ये जरूर है, मैंने थ्रू आउट कहा है कि ये सरकार जो कश्मीर में है, ये फेल सरकार रही, मगर आज मैंने राहुल गांधी साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब के जो बयान देखे, मुझे बेहद अफसोस हुआ कि इन हालात में, जब कश्मीर में इतनी मौतें हुई, जब कश्मीर में इतने बच्चे अंधे हुए, तो फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी आप मजे ले रहे हैं। अगर आपकी भाजपा सरकार के साथ नहीं बनती है वो अलग बात है, लेकिन काश कश्मीर के लिए आप लोग एक सही पॉलिसी मुर्तब करते तो बात थी। आप लोगों ने तांडव मचाया वहां कश्मीर में, वहां पे हमारे छोटे छोटे बच्चे मर गए, अंधे हुए, लेकिन आप लोग बाज नहीं आएंगे। बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ राहुल गांधी साहब से, जो जवान मारे गए, कश्मीर को सबसे ज्यादा बर्बाद किसी ने किया, उनके तरफ आपकी कोई हमदर्दी है? शबनम जी, जो जवान मारे गए हैं उनकी तरफ आपकी कोई हमदर्दी है? आपने कहा बच्चों को, मैं सबके लिए कह रही हूँ, गोलियां लगी, बहुत ही दुखद है, लेकिन आप बताइए, जो लोग जवान मारे जाते हैं उनके प्रति आपकी हमदर्दी क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप कहती अयूब पंडित गलत मारा गया? सुनिए, हाँ बोलिए। आप तो अज्यूम करते हैं, आप सब लोग अज्यूम करते हैं ये बातें, मैंने यही कहा। मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे अभी भी कह रहा हूं, जवान हमारे नहीं है, कि अयूब पंडित गलत मारा गया, एक जवान की आप ये मां, बोलिए, मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप जवाब देंगी। और एक सप्लीमेंट्री सवाल मेरा है शबनम लोन जी, आखिर कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर किसने पकड़ा है? कौन पे करता है उनको 500 से 5000 रुपए तक पत्थरबाजी करने के लिए? और कौन ऐसा है जो उनको भड़का रहा है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ शबनम जी, जवाब दीजिए। आप कहिए अयूब पंडित गलत मारा गया। बहुत अच्छा हो रहा है, सुनिए, आपने कहा हुर्रियत ने किया, आपने कहा हुर्रियत ने किया, सही है, चलिए मैं मानती हूं। अब आप इनसे पूछिए, इन्होंने हुर्रियत वालों के आप मान रही है पहले शबनम जी? नहीं, इनसे पूछिए। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, आप कहिए कश्मीर भारत का हिस्सा है,
आपके कहिए कश्मीर भारत का हिस्सा है, दूसरा अयूब पंडित गलत मारा गया, और किसी भी बात पे हम चर्चा करेंगे। अरे आप लोग कोई नाटक कंपनीज, अरे नाटक कंपनी नहीं, अगर ये कहना नाटक है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो हम नौटंकी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये सवाल आपसे कहते रहेंगे जब तक आप ये मानेंगी नहीं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और अयूब पंडित गलत मारा गया, और जिन बच्चों के हाथ में पुस्तक होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, उनको आप पत्थर दे रहे हैं, ये गलत है। नहीं, शबनम जी, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, आप इतनी बड़ी वकील हैं, आप वकालत करती हैं हिंदुस्तान के संविधान, सीआरपीसी और आईपीसी के मुताबिक। एक मिनट, आप वकालत करती हैं सीआरपीसी और आईपीसी के मुताबिक, आप देश के संविधान में यकीन करती हैं क्योंकि आप खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। मुझे ये बताइए कि आप ये कहने से हिचकती क्यों है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है? सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। कश्मीर में ये डिबेट जब मैं किसी भी डिबेट पे देखा जाता है तो वहां पे लोग खूब ज्यादा होते हैं आप लोगों के सवाल से जो मुझे पूछे जाते हैं। मैंने आज तक कभी नहीं कहा मुझे आजादी चाहिए, आप मेरा कोई भी रिकॉर्ड देख लीजिए, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि कश्मीर भारत। लेकिन ये देखिए गारो भाटिया का क्या काम है, ये असली मुद्दे से हट रहे हैं। नहीं सुनिए, ये असली मुद्दे से हट रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं होती है हुर्रियत के 4 आदमियों को गिरफ्तार करने की। ये किसको बोल रहे हैं? ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। कश्मीर के लिए कैसे भटक रहा हूं? आपने कहा एक इनोसेंट जवान सवाल किया कि आपकी सिंपैथी उनके लिए नहीं है जो सोल्जर्स मर जाते हैं वहां पे, उनके लिए नहीं है जो पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। शबनम जी, मैं रागिनी के पास जाऊं उससे पहले मेरा एक काउंटर सवाल है, कैसे एज्यूम किया? नहीं, मैं फिर बोलूंगी नहीं, मैं मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने कैसे एज्यूम किया कि आप कहें कि कश्मीर भारत का हिस्सा है? ये बात हमने नहीं सुनी आपसे, क्या इनको कॉपीराइट है? लेकिन आप फौजी ये क्या कर रहे हैं उधर? नहीं, शबनम जी, अच्छा, आप भारत के कानून पर भरोसा करती हैं, आप उसी कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, आप उसी से अपनी दाल रोटी चलाती हैं, तो आपको ये कहने में दिक्कत क्या है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? दीपक जी, तो बहुत खौफजदा हो जाती है। आप मुझे जवाब देने दीजिए, आप या तो आप गौरव भाटिया से कहे इंटरफेयर ना करे। गौरव नहीं करेंगे, गौरव जवाब देने दीजिए। खौफजदा क्यों हो जाए? मैं सुनना चाहता हूँ इनके मुंह से कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। सालों से इंतजार है इस जवाब का, इस सवाल से बहुत खौफजदा हो जाती है जवाब। सुनिए, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं शबनम लोन, डॉटर ऑफ अब्दुल गनी लोन, मुझे संविधान में यकीन है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन है, मैं जस्टिस के लिए फाइट करती हूं। लेकिन ये जो झूठे बयान इन पार्टियों की तरफ से, इन एक्टिविस्ट की तरफ से मैं रोज सुनती हूं, ये झूठ, ये बकवास, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? फारूक अब्दुल्ला इनका मजाक उड़ा रहा है, राहुल गांधी इनका मजाक उड़ा रहा है। शबनम जी की बात। अरे गौरव, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, शबनम जी आपके पास भी आऊंगा। आपने कहा झूठ, आपने कहा मखौल उड़ाया जा रहा है, तो आप इस बात का भी मखौल उड़ा रही है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। रागिनी, क्या कहेंगे आप इस स्टैंड पर? नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैंने गलत कह रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो आप ये डिबेटों में ये जुगलबंदी कर रहे हैं, कश्मीर का क्या हाल है और सारे मुल्क का क्या हाल है? मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोलिए रागिनी। शबनम जी एक मिनट, सबसे ज्यादा वक्त आपको मिला है, रागिनी को भी बोलने दीजिए। देखिए, ये कहना कि हम कश्मीर के मसले पर कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, और तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जब पाकिस्तान सुनियोजित तरीके से टेरर स्पॉन्सर कर रहा है भारत में, हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते। अगर शबनम लोन जी को लगता है कि ये मखौल उड़ाना है कश्मीर का, तो मुझे बहुत ही चिंता है उनके इस निष्कर्ष पर, और मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं।
पर इसी के साथ दीपक जी मैं ये भी कहना चाहती हूं कि एक शबनम लोन अगर आज यहाँ स्टूडियो में बैठकर कह दें कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं, तो क्या कश्मीर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? इस तरीके की नारेबाजी से, लफाजी से, फ्रेंजी से, रेटोरिक से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपने सवालों से बचने की ढाल की तरह इन बातों को इस्तेमाल करती है। आज इस बात का कोई संदर्भ ही नहीं है कि शबनम लोन एक जो व्यक्ति है वो क्या सोचती हैं, पर कश्मीर की जो समस्याएं हैं, कश्मीर में अमन, कश्मीर में नॉर्मेलसी लाने के लिए गौरव भाटिया की सरकार ने कौन से 5 बड़े कदम उठाए हैं ये वो नहीं बता पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी बस। ठीक है रागिनी जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। सुशील पंडित आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सुशील, देखिए, इस वक्त ईमानदारी का तकाजा ये है कि अगर आप टीवी डिबेट्स में आकर के एक स्टैंड लेते हैं तो कम से कम अपना लोकस, अपनी ओरिएंटेशन साफ साफ रखें ईमानदारी से। ऐसे नहीं हो सकता कि आप तीर्थ यात्रियों पर किए गए हमले की मजम्मत करें, आप मारे गए सुरक्षा कर्मी के लिए सहानुभूति जताएं और फिर उनको मारने वाले आतंकवादी जब मुठभेड़ में मारे जाएं उनके जनाजों में जाएं और उसके लिए मजम्मत करें सरकार की कि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे लड़के मारे जा रहे हैं। ये दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाना बंद करें। इससे आपकी राजनीति आपकी चमक सकती है, वहां के लोगों में आप अपनी बैठ बना सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ मिलकर के ये काम बहुत देर तक नहीं चलता। इसलिए कुछ आधारभूत बातें, उससे बेशक समस्या हल नहीं होगी रागिनी जी, लेकिन कम से कम ये ईमानदारी बरतना जरूरी है कि हम पब्लिक डिस्कोर्स में अपना स्टैंड एक बार क्लियर करें और उस पर टिके रहें। आज इसी ढुलमुल गोलमोल बात की वजह से फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को यहां तक घसीट लाए हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर को यहां तक ले आए हैं और कांग्रेस की राजनीति कश्मीर को यहां तक ले आई है। रागिनी, आप कह रही हैं कि मैं शबनम से रिटोरिक का सवाल पूछ रहा हूं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपके नेता राहुल गांधी ये कह रहे थे, आप भी वो भी रिटोरिक कर रहे हैं क्या? वो भी बीजेपी के नारे लगा रहे हैं? बताइए, क्या राहुल गांधी भी रिटोरिक कर रहे हैं और राहुल गांधी भी बीजेपी के नारे लगा रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? आप कमाल की बात कर रहे हैं। दीपक, टेलीविजन स्टूडियो पर जब सरकार से, जब सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछा जाए तो वो एक पैनलिस्ट से ये कहें कि आप बोल दीजिए भारत माता की जय, तो पूरे भारत की जय हो जाएगी। मैं इसको रेटोरिक कह रही हूं। एक पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष पूरी गंभीरता के साथ जब ये कहते हैं कि कश्मीर के मसले पर हम किसी तरीके की थर्ड पार्टी मध्यस्थता नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम पाकिस्तान से नहीं बात करेंगे, कश्मीर की इज्जत भारत की आबरू है, तो आप उसको रेटोरिक कह रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो जुमले पे जुमले मारे जाते हैं, अमित शाह जी जो हर बात को कह देते हैं, अच्छे दिन जो थे वो जुमला थे, विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, नौकरियां थी जो जुमला थी, वो रागिनी जी एक बात विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, अगर राहुल गांधी ने जवाब देने के साथ ये सिद्धांत कहते हैं तो साथ ही साथ उनको अपने साथी दल करना चाहता हूँ, कांग्रेस साथी दल के बयान की मजम्मत करनी होगी। ठीक है, उन्होंने मजम्मत करी है बयान की, हमको समझना होगा। गौरव, मेरा काउंटर क्वेश्चन रागिनी के चलते आपसे। रागिनी एक ही बार में कहानी मत बोलिए, आपको वक्त मिलेगा। गौरव, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे, जिसका हिंट शबनम ने किया था कि ये जो सरकार है पीडीपी और बीजेपी की, वो रागिनी ने भी किया था, ये मोस्ट अननेचुरल है और इसके चलते पत्थरबाजी की घटनाएं उस 7.02% इलाके में और बढ़ी है जिसको साउथ कश्मीर कहते हैं। बिल्कुल, मैं क्रमवार तरीके से जवाब देना चाहता हूं। उम्मीद नहीं, एक बात है, गौरव भाटिया से कहे ना कि मुफ्ती सईद ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था कि नहीं? अरे गौरव भाटिया, मुफ्ती सईद से पूछो जिसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जो आप पीडीपी से पूछो, आप इज्जत दे के मुझसे बात कर रही है शबनम जी, मैं भी आपसे ऐसे इज्जत दे के बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि अच्छी बात नहीं होगी। सुनिए आप मेरी बात, सुन लीजिए, क्रमवार तरीके से जवाब दे रहा हूं। पहली चीज इन्होंने कहा, रागिनी जी ने मुआवजा दिया गया था बुरहान वानी को, बिल्कुल गलत है, ये चेक कर ले। दूसरी बात इन्होंने कहा
कि जो पीडीपी और भाजपा में समझौता हुआ है उस मैंने डॉक्यूमेंट कहा में लिखा है, मुआवजे की अनाउंसमेंट से बात हुई थी, करेंगे। बिल्कुल, आप बीच में मत बोलिए। दीपक भाई, आप रागिनी को बुलवाइए, उनकी बौखलाहट कहां पे आज, आप उनको बुलाइए। रागिनी जवाब अगर छोटा रखेंगे तो बहस में आसानी होगी। आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं, आप एक बहुत बड़ी डिबेटर रही हैं। तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत ना करें, आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत ना करें। चलिए गौरव, देखिए दीपक भाई, ऐसे कभी चर्चा हो ही नहीं सकती। जब वो बोली तो मैं नहीं बोला। जनता को तय करने दीजिए, दर्शकों को तय करने दीजिए कौन क्या बोल रहा है। मुआवजा नहीं दिया गया बुरहान वानी को, हुर्रियत से बात करेंगे, वो स्टेक होल्डर है, ये कहीं डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। और रागिनी जी ने सैफुद्दीन सोज के बयान पे राहुल गांधी क्यों नहीं बोले, इस पे जवाब नहीं दिया। अयूब पंडित मारा गया, राहुल गांधी क्यों चुप रहे, इस पे जवाब नहीं दिया। और मैं खासकर बता दूं कि हमें किस चीज से दिक्कत है। कांग्रेस के नेता जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कश्मीर के मुद्दे पे अब मैं बता रहा हूं, रागिनी जी सुने। अच्छा, फरवरी 2012 का बयान है, बोल रहे हैं आप, सुनिए। अब मैं, शबनम जी आपकी बारी आएगी। आप तो रोज झूठ बोलती है, मैंने तो फिर भी झूठ नहीं बोला। 2012 में फरवरी में मणिशंकर अय्यर ने कहा, हाफिज सईद जो टेररिस्ट है, पूरी दुनिया उनको टेररिस्ट कह रही है, मणिशंकर अय्यर उनको साहब कह रहे हैं। अगस्त 2016 में उन्होंने कहा कि कश्मीर की प्रॉब्लम हमारी वजह से है और पाकिस्तान को ब्लेम करना बंद करिए। कैसे हालात सुधरे हैं? एक मिनट अगस्त 2016 में कहा, गौरव दो जेन्युइन सवाल आपने अपनी बात कही ना, दो जेन्युइन सवाल। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नरेंद्र मोदी जी के सामने ये बोला पाकिस्तान को धन्यवाद कि चुनाव हो गए हैं। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह ने यह कहा कि बुरहान वानी गलती से मारा गया। इन दो सवालों के जवाब दे दीजिए। और मोदी जी ने ऑब्जेक्ट तक नहीं किया। मैं बिल्कुल आपको जवाब देता हूं। पहली बात, अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म से कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति कोई बात भाषण में बोल देता है, अरे आप ये देखिए दीपक भाई, मैं समझता हूँ, प्लीज रागिनी, ऐसा नहीं चल सकता। प्रश्नों के डायरेक्ट शबनम तक खामोश है, देखिए शबनम तक खामोश, इधर उधर नहीं भाग रहा। मैं रागिनी की तरह या राहुल गांधी जी की तरह इटली नहीं गया, ट्विटर की बात नहीं करी, खाट की बात नहीं करी, 27 साल यूपी बिहार की बात नहीं करी। मैं जवाब देना चाहता हूं, जवाब सुन ले। हो सकता है कि जनता उसको सही समझे। आप नहीं जवाब देने का मौका देंगे, मैं चुप हो जाऊंगा। बिहार की बात करते दो सवाल, आप पर्सनल कमेंट करेंगे और सोचेंगे कि आप बच जाएंगे। आप तो खुद आप सच बोल रहे हैं। बात करें, आप यहाँ पर व्यक्तिगत झगड़े नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जाके मैं रागिनी से भी सवाल उठा रहा हूँ, शबनम से भी उठा रहा हूँ, गौरव से भी उठा रहा हूँ, जो मेरा काम है। रागिनी, आपको थोड़ा तो संयम प्लीज रखना होगा। और किसी भी डिबेट में एक बार में आप पूरा समय नहीं लेके पूरी बात नहीं खत्म कर सकते। आपका एक प्रश्न बड़ा वाजिब है, आपका एक प्रश्न बहुत वाजिब है कि पीडीपी के मुख्यमंत्री जो जम्मू एंड कश्मीर की है, हमारे साथ उनकी सरकार है, उन्होंने एक बयान दिया और धन्यवाद बोला पाकिस्तान को। यही आप सवाल किया ना? जी बिल्कुल। तो मैं आपको जवाब दे दूं। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब सुनिए। उन्होंने अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म से कोई बात कही है तो ये आप कैसे मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष की बात नहीं करी? पीडीपी ये भी कहती है सेपरेटिस्ट से बात करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या स्टैंड लिया? हम सेपरेटिस्ट से बात नहीं करेंगे, और बात नहीं करी। और रागिनी जी कह रही थी कि 5 चीजें बता दे। बताने के लिए तो बहुत है, लेकिन मैं कुछ आपको बता दूं जो ठोस निर्णय हमने लिए और हम अपनी नीति पे अड़े रहे। सेपरेटिस्ट से बात नहीं, मैं इसका जवाब दे दूंगी। पाकिस्तान से हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उससे बातचीत बंद कर दी। यूएस का हमें पूरा समर्थन मिला, सर्जिकल स्ट्राइक करी, एनआईए ने पहली बार एफआईआर करी, 23 लोगों पे रेड हुई और अरेस्ट किया अंद्राबी मसरत आलम, बुरहान वानी को मार दिया, अफजल भट्ट को मार दिया। और ये कार्रवाई सिंह साहब बिल्कुल नहीं बोले, सिंह साहब बिल्कुल नहीं बोले। सिंह साहब, मैंने जो 2 सवाल पूछे हैं, क्या उसका जवाब है? गौरव ने वाकई उसका जवाब दिया है। शबनम नहीं। और जो बड़े मुफ्ती साहब कह रहे थे, क्या उसका खंडन किया नरेंद्र मोदी जी ने? नहीं, क्या कहा आपने? मुफ्ती साहब बोलिए, सिंह साहब बोलिए। आपने उनका पाकिस्तान के लिए क्या कहा आपने? एक्सप्लेन इट टू द नेशन, डोंट चीट द नेशन।
क्या कहा आपने? मुफ्ती अरे साहब ने आप कहा, चीट कर रही है, हमने यू कांट समर्थन इवन नहीं से कहा। दैट क्या बोल रहे हैं आप गौरव? आप शबनम मुफ्ती जी साहब कहिए, ने मैं तो उनका शबनम शुक्रिया- जी कह रहा हूं आपको। आप कहिए कि आपको गर्व है, आप भारतीय, अरे! गर्व है आपको, गर्व है आपको मेजर गोगल अरे से, शबनम गर्व जी है मत आपको कहो, अयूब पंडित मत से। कहो। आप कहिए कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसके बाद आके चर्चा करिए हमसे। मैंने तो आपको पूरा खाका दे दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिए, मजबूती से सुनिए। कार्रवाई करी है। और मैं अरे तब भी क्या आपसे ड्रामा, चर्चा- अरे मुझे क्या गर्व है, मैं ड्रामाबाजी भारतीय चला हूं। रहे हैं आप? मुझे गर्व है Stop कि being a कश्मीर drum- भारत का हिस्सा है। क्या बात ड्रामाबाजी कर रही चला है? रहे हैं आप? मैं शबनम जी मैंने से कब बात कहा? करता हूँ, आप ऐसे बात कर रही है आप लोगों जैसे को जिससे धोखा ना दे कोई रहे हैं। मर्यादा है ना मुफ्ती मोहम्मद शालीनता है। सईद मुफ्ती छोड़िए, अरे चलिए ठीक है, हो गई। आप जवाब नहीं दे पाएंगी, तो ठीक ये है, नहीं बोल शालीनता पाएंगी कि अपनी गर्व है है। आप भारतीय हैं। शालीनता ठीक है, अपनी चलिए भारत का एक हिस्सा है। मिनट और सिंह हर साहब को लाना डिबेट बेहद जरूरी है। और सिंह साहब को लाना बेहद जरूरी है। गौरव, शबनम, हम उसको व्यक्तिगत फाइट में ना बदले। सिंह साहब, कंक्लूड करने के लिए मुझे आप बताइए, आज जो कश्मीर का हाल है उससे निजात हम कैसे पाएंगे? कैसे हम इस बात पर स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे और हमको आगे क्या करना चाहिए? क्या मैं बोल सकता हूं? कैन आई कम इन प्लीज? ये यस यस कैन आई कम इन? देखिए देखिए ये जो देखिए, चलिए बोलिए मैडम, आप बोलिए। नहीं नहीं सिंह साहब आप बोलिए प्लीज। सिंह साहब आप बोलिए। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए देखिए, सिंह साहब, आप बोलिए। मसले की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, थैंक यू शबनम, थैंक यू। मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये मामला टेरिटरी का है। ये मामला जो है ये जमीन का मामला है। पाकिस्तान ये सन 47 से ये नहीं इंटरेस्टेड रहा है कि उसको कश्मीर के मुसलमान चाहिए, उसको आपकी जमीन चाहिए। कारगिल पे इसलिए नहीं हमला किया था कि उसको कारगिल के शिया से बहुत मोहब्बत थी और वो शियाओं को अपने साथ करना चाहता है। तो जब ये देखिए टेरिटरी की लड़ाई है, जब ये, तो हम अपनी टेरिटरी को डिफेंड करेंगे। उसमें मुझे क्या कोई बातचीत का, जब आपने डिक्लेयर कर दिया है ऑलरेडी कि ये इलाका हमारा है, आपने पार्लियामेंट, तो फिर बातचीत किस बात की? ये तो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मामला है। और आज भी जो फरूक अब्दुल्ला साहब वो चाइना की बात कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि चाइनीज ने उनको क्या किया होगा, और वो भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बोल रहे हैं। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, उनको घाटी के मुसलमानों की चिंता, कश्मीरियों की चिंता नहीं है। आपने सडनली देखा ये चाइना फैक्टर कैसे प्ले अप कर रहा है, और आप आने वाले दिनों में देखना और कई ऐसे वॉइसेस आएंगे। तो इसको केवल आप अभी टेरिटोरियल प्रिज्म से देखिए इसको। ये कोई उसको कोई यहाँ के कश्मीरियों से कोई मोहब्बत नहीं है, वो कारगिल के शिया से कोई मोहब्बत नहीं है। अरे उसको ये चाहिए, पूरी नदियां आपकी उधर से जाती हैं, ठीक है, उसको इसलिए चाहिए। ठीक है सिंह साहब, मैं यही विराम दूंगा इस बहस को, क्योंकि अफसोस मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है। ये बहस चालू रहेगी क्योंकि कश्मीर में जब तक हालात सामान्य नहीं होते, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या घट रहा है, वहां की राजनीतिक पार्टियां क्या कह रही हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वहां बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।